तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्ते नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इरम कुरैशी। जनाब इमरान खान, आपने हुकूमत में आने से पहले जो वादे किए थे कि मैं इस मुल्क को मदीने की रियासत बनाऊंगा, क्या ये मदीने की रियासत है जहाँ बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है? क्या इस इस्लामी माशरे में खवातीन के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? हर दौर में हवा की बेटी जुल्म का शिकार रही और आज के जदीद दौर में भी खवातीन माजी की तरह आज भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुख्तारा माई को इंसाफ मिल गया, मगर आज़ाद कश्मीर की मारिया ताहिर गुज़श्ता 5 साल से सीनियर वजीर चौधरी तारिक फ़ारूक की छतरी के नीचे पनाह लेने वाले जिनसी दरिंदों को सजा दिलवाने के लिए दरपदर रुल रही है। मुतासरा खातून जब भी इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक देती है तो सीनियर वजीर आज़ाद कश्मीर तारिक फ़ारूक इंसाफ की राह में रुकावट बन जाते हैं। मुतासरा खातून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मायूस होकर वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील की है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुल्जिमान की पुष्टपनाही करने वाले वजीर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब हम मारिया ताहिर पर होने वाले जुल्मों की दास्तान उनकी बयानी सुनते हैं। जी मारिया। वालेकुम, मेरा नाम मारिया ताहिर है। मेरा ताल्लुक़ भिम्बर आज़ाद कश्मीर से है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ शफ़ीक कुरैशी साहब की, जो डेली 99 न्यूज़पेपर और 99 न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से मेरी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। शफ़ीक कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा केस गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और अगवा बराए तावान का है। 5 साल से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हूँ। इंसाफ ना मिलने की सबसे बड़ी रुकावट आज़ाद कश्मीर का सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक है, जो कि ना सिर्फ मुल्ज़िमान की पुष्टपनाही करते हैं बल्कि किसी की माँ बहन बेटी से रेप करने वाले दहशतगर्दों को अवार्ड से नवाजते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही किया गया। मेरे मुल्ज़िमान में हारून रशीद, मामून रशीद, जमील शफ़ी, वकास अशरफ, सनम हारून और 3 नामालूम शामिल हैं। मैं पुलिस के पास जाती हूँ तो भिम्बर पुलिस मुझे पंचायत के हवाले कर देती है। पंचायत, जिसकी लीडिंग आज़ाद कश्मीर का सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक साहब का भाई और बहनोई लीड करता है। 19 दिन तक पंचायत चलती है। मुल्ज़िमान मानते हैं कि हमने सब कुछ किया, उसके बावजूद पुलिस और पंचायत हमसे गन पॉइंट पे इन 3 जुराइम का राज़ीनामा लिखवा लेती है। मैं DIG मीरपुर के पास जाती हूँ, उन्हें एप्लीकेशन पेश करती हूँ और बताती हूँ कि भिम्बर पुलिस मेरी FIR नहीं काट रही बल्कि हमें पंचायत के हवाले कर दिया था। DIG मीरपुर मेरी एप्लीकेशन को मार करते हैं और साथ ही भिम्बर फैक्स कर देते हैं। मैं अपने मुतलका थाने जाती हूँ, एप्लीकेशन पेश करती हूँ, पता चलता है FIR तो हो गई। एक FIR नहीं, 2 FIR हैं। एक FIR DIG साहब को दी जाने वाली एप्लीकेशन के मुताबिक और दूसरी जो FIR है वो भिम्बर पुलिस मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपनी तरफ से काटती है। जो मेरी FIR है उसको ख़ारिज कर दिया जाता है और जो भिम्बर पुलिस मुल्ज़िमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काटती है उस FIR को रख के सिर्फ 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाता है। भिम्बर में जो है चौधरी अमीन जो DSP हैं, उन्होंने हमारे साथ ये तशद्दुद जब शुरू किया तो हमने जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाई और SSP मीरपुर इरफान सलीम साहब के पास हम अपनी इन्वेस्टिगेशन ले आए। जिन 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया था, जब मैं मीडिया लेके हवालात में जाती हूँ तो वो दोनों मुल्ज़िमान हवालात में नहीं होते बल्कि सब इंस्पेक्टर के रूम में सो रहे होते हैं। मेरी 1 रुपये की रिकवरी नहीं होती। वो गाड़ी, वो गन बरामद नहीं की जाती है जिस पे मुझे मेरे बेटे को किडनैप किया जाता है। उसके अलावा जब मैं SHO राशिद हबीब साहब से अपनी रिकवरी का पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरी जो रिकवरी है वो भिम्बर में तारिक फ़ारूक साहब के जलसे में लग गई। 4.5 साल हो गए, शरीयत कोर्ट मीरपुर में अपील चल रही है लेकिन उस पर कोई समाअत नहीं हो रही, बल्कि बज़रिया पुलिस हमें ही इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है। मेरे हस्बैंड तारिक पे जाते हैं, उनके नाम का पुकारा होता है, 2 लोग सिविल कपड़ों में आते हैं, फ़ौज एजेंसी का हवाला देते हैं, मेरे हस्बैंड को उठा के ले जाते हैं और मुल्ज़िमान जो हैं वो पीछे से अपनी मर्ज़ी की तारीख ले लेते हैं। वही पुलिस वाले जो मेरे केस को ख़राब करते हैं, दिन दिहाड़े जो है मेरे हस्बैंड को, जब मेरे हस्बैंड रोज़ी रोटी के लिए जाते हैं, मेरे हस्बैंड को उठाते हैं और आवारागर्दी का पर्चा दे के अंदर कर देते हैं।
वो भाई जो हमारे साथ चल रहे थे, हमारा साथ दे रहे थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनको भी बज़रिया पुलिस इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, क्योंकि वो हमारा साथ दे रहे थे, हमारे साथ चल रहे थे। मैं मुज़फ़्फ़राबाद जाती हूँ, यूएन ऑफ़िस के आगे एहतजाज करती हूँ, तो एहतजाज करने की मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है कि आज़ाद कश्मीर जो गवर्नमेंट है वो मुझे रियासत बदर कर देती है। उसके बाद मैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ तक जाती हूँ, तो वहाँ पे नसरीन जलील साहिबा कहती हैं कि जाएँ जाके भारत से इंसाफ मांगें। 5 साल हो गए इंसाफ के लिए, हर फोरम तक जाने की कोशिश की है, गई भी हूँ, लेकिन तारिक फ़ारूक साहब की वजह से मेरी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे जो मुल्ज़िमान हैं वो आधी मुजरिम हैं, और माजी में जो है सरकारी इमारतों पे हमले, DCSP को उनके दफातरी में यरगमाल बनाना, लड़कियों से रेप के बाद ब्लैकमेलिंग और ज़िंदा जला देना, लड़कों तक से रेप, सैयद फैमिली के लड़के इन्होंने नहीं छोड़े, गरीब लोगों की जायदादों पे कब्ज़ा करना इनका शेवा है। तो भिंबर पुलिस जो है FIR तो काटती है, लेकिन मेरे मुल्ज़िमान को आज तक किसी एक FIR में भी सज़ा नहीं हुई। अगर बात करूँ रेप केसेस की, तो भिंबर में जो जितनी भी रेप की FIR हैं, उनका जो निस्फ़ हिस्सा है वो मेरे मुल्ज़िमान पे है, और मेरे मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ वो FIR हैं। लेकिन भिंबर पुलिस क्या करती है कि चाहे वो रेप किसी कंवारी लड़की के साथ हो या शादीशुदा औरत के साथ, पुलिस हर केस को अंडरस्टैंडिंग का नाम देती है, और जो मुतासरा होती है उसी पर दबाव डालती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और जब मैंने देखा कि मेरी अदालत से भी मेरा मतलब फ़ैसला नहीं आया, 4.5 साल हो गए, शरीयत कोर्ट मीरपुर में अपील चल रही है, लेकिन जब उस पर भी कोई समाअत नहीं होती, तो मैंने जो है सोशल मीडिया का सहारा लिया, और जब मैंने सोशल मीडिया पे इंसाफ के हसूल के लिए कैंपेन शुरू की, जो मेरे मुल्ज़िमान हैं उन्होंने एक नहीं 1000 फेक IDs बनाई हुई हैं, और मतलब उन फेक IDs पे जो है मेरी किरदार कशी की जा रही है। जब मैंने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई, तो मुझे इंडिया का एजेंट कहा जा रहा है कि मैं इंडिया की एजेंट हूँ, और इंडियन एजेंसी रा के लिए काम करती हूँ, और इंडिया जो है मुझे हर माह फंडिंग करता है, और फंडिंग की गई जो अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में आती है। फिर मुझे जो है मुख्तलिफ़ नंबर से कॉल्स करवाई जा रही हैं, मुझे फ़ौजी एजेंसियों का हवाला दे के डराया धमकाया जा रहा है, और हमें जो है गलत कहा जा रहा है, हमें ही नौसरबाज कहा जा रहा है। तो एक इंसाफ लेने के लिए जो है बहुत सारे मज़ीद नामों को मेरे साथ जोड़ दिया गया है। देखें, ये मेरा मसला नहीं है, एक सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मैंने ऐसा ज़रूर किया कि इनके ख़िलाफ़ निकलने वाली भिंबर से मैं पहली खातून हूँ जो इनके ख़िलाफ़ निकली हूँ, जिसने इनको बेनिकाब किया है। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं निकली हूँ, मैं उन बहनों के लिए भी निकली हूँ जिनकी आवाज़ इन दहशतगर्दों ने कभी उठने ही नहीं दी। उन बहनों के लिए निकली हूँ जिनको इन दहशतगर्दों ने ज़िंदा जला दिया है। तो मेरी आप सब बहन जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरी जो है आप सब बहन भाइयों से अपील है, मेरा साथ दें, मेरे साथ चलें। अल्लाह ना करे कल को ये वक्त जो है आप पे भी आ सकता है, कल को इन दहशतगर्दों के जो हाथ हैं वो आपकी इज़्ज़तों तक भी पहुंच सकते हैं। तो क्या आप लोग तब आवाज़ उठाएंगे जब ये दहशतगर्द आपकी इज़्ज़तों पे भी हमलावर होंगे? मेरा साथ दें, मेरे साथ चलें। मैं इसी वीडियो पे काम और जो शफीक साहब हैं, मैं उनके तवस्सुल से जो है अपने इस वीडियो पैगाम को, अपनी इस आवाज़ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहुंचाना चाहती हूं। तो मेरी आप सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे इस वीडियो पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी ख़बरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विज़िट करें www.99newschannel